हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मैथ का एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसका आपका जो हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, तो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का जो आपका टॉपिक है ट्रायंगल करेंगे। त्रिभुज जितने भी इसकी टाइप है सभी को कवर करेंगे। आप जितने भी प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे सभी में देखेंगे कि ट्रायंगल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हरियाणा पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रायंगल आपका होता क्या है। ठीक है, तो सभी को लेकर चलेंगे हम, जो बच्चों को बेसिक नहीं पता है उन सभी के लिए है ये वीडियो। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रायंगल जो है आपका विभाजित है, यानी कि ट्रायंगल की जो टाइप होती है कैसे क्या टाइप होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ट्रायंगल होता है सभी को पता है, ट्रायंगल यानी कि तीन एंगल। त्रिभुज हिंदी में बात करें तो त्रिभुज यानी कि जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो ये आपका एक ट्रायंगल होता है ए बी और सी। इसका एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो ये आपकी साइड ए है, ये आपकी साइड बी है, ये आपकी साइड सी है। एक ट्रायंगल मान लिया हमने जिसकी साइड ए बी सी है और तीन एंगल है जिसके ए बी सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। हमेशा और हमेशा आपका जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, आपका 180 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जिसकी तीन भुजाएं होती हैं ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रायंगल आपके कितने टाइप के होते हैं। तो आपके ट्रायंगल है जो आधार पर हम डिवाइड करते हैं ट्रायंगल को, उसकी भुजा के आधार पर और उसके एंगल के आधार पर। आपने देखा ट्रायंगल में दो ही चीज आपको दिख रही है, एक तो इसकी भुजा साइड दिख रही है और एक आपको एंगल दिख रहा है। ठीक है, दो ही तो चीजें दिख रही हैं आपको। तो हम ट्रायंगल को या तो साइड के बेस पर विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर एंगल के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइड के आधार पर जो ट्रायंगल होता है आपका वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मैं आज स्टार्ट करें तो आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो हमने हरियाणा पुलिस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हमने मैथ, रीजनिंग, हिंदी और हरियाणा और कंप्यूटर्स का जो आपका हिंदी का सिलेबस है प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे लगभग कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर भी आपका हाफ से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में अलग से आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। जब आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे वीडियो, और वीडियो के साइड में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएंगी। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आपको हर एक की मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो अब स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन साइड। तो साइड के आधार पर हम ट्रायंगल को कैसे विभाजित करते हैं। तो आपने देखा ट्रायंगल की तीन साइड है, कौन कौन सी, ए बी साइड जिसकी जो लेंथ है वो सी है, ए बी कितना है, सी है। फिर है बी सी जिसकी जो लेंथ है ए है, उसके बाद है सी ए जिसकी लेंथ है बी। तो कैसे कह सकते हैं, यदि या तो दो साइड बराबर हो या फिर तीनों साइड जो है एंगल की और ट्रायंगल की आपकी बराबर हो। ठीक है, या फिर जो आपका जो एंगल है एक भी साइड आपकी बराबर ना हो। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे एक ट्रायंगल जिसकी साइड हमने ए बी और सी मानी है, यानी कि तीनों साइड उसकी अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो विषम बाहु, यानी कि जो तीनों की तीनों साइड है वो क्या है, इसकी अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये आपका क्या है, एक स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीनों साइड अलग अलग हैं। तो ट्रायंगल आप देखेंगे कि कंपेयर करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए हमारे साथ। जैसे मेरे पास एक ब्लू मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है, कि मैं कैसे कंपेयर कर पा रहा हूं, किसको देख के बता पा रहा हूं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, या फिर ये इससे नीला है ये इससे काला है। यानी कि दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो एक चीज को आप केवल कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपेयर करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। तो यानी कि कभी भी एक साइड इक्वल आप नहीं बोलेंगे। तो जिसकी दो साइड बराबर हो, कोई भी ए बी सी में से कोई भी दो साइड बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मान लेते हैं जो सी है वो बी के बराबर है आपका। तो ये हम इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
तो जो C है वो B के बराबर है और ये आपका A है। तो एक ABC एक त्रिभुज है जिसके एंगल है AB और C, जिसकी दो साइड बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। और जो साइड BC है वो क्या है? A साइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ट्रायंगल की बात करें हैं तो ट्रायंगल की आप दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो इसका पेरीमीटर यानी कि जो पेरीमीटर होता है परिमाप, या फिर इसका जो एरिया, ये एरिया है जो, या फिर आप एरिया निकाल सकते हैं, या फिर आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या फिर आपसे एंगल पूछ सकता है। तो ये तीन चीजें आपसे सिर्फ पूछ सकता है पेरीमीटर में, ट्रायंगल में सॉरी। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है? जो एरिया का जो आपका फॉर्मूला होता है, तीन चीजें पूछ सकता है। तो एरिया का फॉर्मूला आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो आप ये एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं तो आपका एरिया का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो वो क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यदि आपको तीन साइड पता है, ए बी और सी तीन साइड दे रखी हैं, आपसे एरिया पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपसे आधार और हाइट दे रखी है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला करेंगे। और जो एस होता है आपका वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परि। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया आपकी बात एरिया की। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? आपकी जो तीनों भुजाएं हैं उनका योग। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी? आपकी ए बी, बी सी और सी ए। और इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका एरिया, पेरीमीटर और एंगल पूछा जाता है। एंगल जब हम बेस्ड ऑन एंगल करेंगे वहां पर हम देखेंगे कि एंगल हम कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपसे एक ट्रायंगल दे देगा कि एक त्रिभुज है जिसकी साइड्स ए बी सी है, ए 50 है, बी 60 है और सी 70 है। ठीक है, जिसकी तीन साइड है 50, 60 और 70, तो उसका आपको एरिया बताना है। तो एरिया आप कैसे निकाल लेंगे? तो हीरोज फॉर्मूला से, क्योंकि आपको तीनों साइड पता है। तो तीनों साइड पता है तो सबसे पहले आप एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो एस क्या हो जाएगा आपका? 60 और 70 130 और 50 आपका 180, और 180 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? एस आपका आ जाएगा 90। इसको रब कर देते हैं तो एस यहां से आपका आ गया 90। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर रखेंगे s यानी कि 90, s माइनस ए, तो s माइनस ए 90 माइनस 50 कितना होगा आपका? 40। s माइनस बी, s 90 है, b आपका 60 है, तो 90 माइनस 60 आपका कितना हो जाएगा? 30। और s माइनस सी यानी कि 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपका? 20। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 जीरो को अलग से लिखोगे, गुना में 9 चौक 36, और 36 आपका दूनी 72, और 72 आप करेंगे 3 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 216। तो एरिया आ जाएगा आपका 216 गुना 10 की पावर 4। इसका रूट निकालेंगे तो 216 रूट और 10 की 4 से आपकी का आएगी बाहर 20। तो ये आपका मीटर में गिवन था तो मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में गिवन है तो आप निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल लेंगे। यदि रूट में है तो रूट में, नहीं तो आप रूट में आपको गिवन नहीं है आंसर, तो 216 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट की मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, अगर ट्रिक नहीं देखी है तो कैलकुलेशन ट्रिक में आप जाकर देख सकते हैं कि हम कैसे किसी का भी वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर में कुछ नहीं करना, आपको a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, या फिर सेमी पेरीमीटर का डबल कर देंगे, यानी 90 गुना 2 आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर।
ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या होगा आपका, स्केलिन के बाद हमने बात की जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, या फिर जिसकी आपकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि सारी की सारी भुजाएं जिसकी बराबर हो, तो यानी कि सारी की सारी क्या हैं, ये भी ए है, कुछ भी मान लो ए या बी, तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी, ए और ए। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भी एंगल क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। और तीनों एंगल्स का सम मैंने बताया अभी कितना होता है, इसको मान लेते हैं हम तीनों एंगल एक्स और एक्स हैं आपके, तीनों भुजाएं और तीनों एंगल आपके बराबर होते हैं, तो तीनों एंगल्स का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका हर एक एंगल जो होता है कितने का होता है, वो 60 डिग्री का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया जो है वो याद रखना है, वो कितना होता है, एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। और हाइट की इसकी बात करें यदि, जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी होती है, इसको हम मान लेते हैं h। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू ए। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इसका आपको प्रूफ नहीं करना है, ना ही आपसे पूछा जाता है। तो एरिया और हाइट दोनों आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की याद रखनी है, क्या होती है, तीनों एंगल और तीनों साइड इसकी बराबर होती है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड टाइप करेंगे, बेस्ड ऑन एंगल आपके कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल कि एंगल के आधार पर आपके कौन कौन से क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो एंगल के बेस पर जैसे हमने बात की थी अभी, एंगल के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है एंगल के आधार पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक ट्रायंगल है आपका ABC त्रिभुज है, जिसका एक कोण आपका हमेशा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल A है और ये एंगल क्या है आपका C है। मान लेते हैं इसकी साइड A है, ये C है और ये B है। ठीक है, अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा इसका A और हाइट कितनी होगी इसकी C, तो AC/2 क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और इसके पेरीमीटर की बात करें तो A + B + C। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको क्या गिवन है, 3 और 4, जिसकी दो भुजाएं गिवन है आपको 3 और 4, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया के लिए आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। आपको बेस पता है, ये आपका बेस है और ये आपकी क्या है, हाइट है। तो दोनों चीजें पता है, यहां पर रख दो, हाफ इंटू बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है 4, इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए आपको तीनों साइड चाहिए, लेकिन आपको तो एक ही साइड पता है और 2 साइड पता है, एक नहीं पता है। तो इसके लिए आप राइट एंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, जो आपका कर्ण होता है, ये कर्ण का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आप B निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा, तो B स्क्वायर आपका किसके बराबर आएगा,
a का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और c क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25, तो ये 25 है b स्क्वायर की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपकी √25, और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा, तो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आप निकाल लेंगे 3 + 4 + 5 यानी कि 12। ठीक है, यहां से पेरीमीटर आपका क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीजें कि कैसे हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं पाइथागोरस से, एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यूज करेंगे। नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा है, रब कर देते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यही क्वेश्चन आते हैं। सर बोलेंगे सर आप तो बहुत आसान करवा रहे हो, कोई भी आप उठाकर देख लीजिए। जो आज मैं आपकी वीडियो करवाऊंगा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ट्रायंगल का, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से अगर आपको बाहर मिल जाए तो बता देना। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना वीडियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल के बाद होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट क्या होता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज आपका क्या होता है, एक जो आपके एंगल होते हैं तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है आपका जिसके तीनों के तीनों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से कम। तो ये ए है एंगल, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो तीनों के तीनों कोण आप देखेंगे 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री का आपका इस तरह से होता है कोण। तो 90 डिग्री से कम आपका ये, और 90 डिग्री से ज्यादा की बात करें तो ये आपका 90, और इससे ज्यादा इधर, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री से ज्यादा। तो तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होंगे कम होंगे। तो इसकी साइड आपको क्या गिवन होगी, मान लीजिए स्केलिंग हम पढ़ चुके हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एंगल की बात करते हैं। अब आपको एक त्रिभुज गिवन होगा जिसके दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी आपको गिवन है। ये आपका 50 है, ये आपका 70 गिवन है। तो आपको निकालना है एंगल सी। तो एंगल सी कैसे निकालेंगे भाई, तीनों कोण का एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमने पढ़ा है 180 डिग्री होता है। एंगल ए यहाँ पर कितना है 50 है, एंगल बी कितना है 70 है, और एंगल सी हमें निकालना है। तो 70 + 50 120 प्लस एंगल सी बराबर किसके 180 के। तो एंगल सी कितना आ गया 60 का। तो एंगल सी आपका कितना आ गया 60 का। तो ये समझाने के लिए है आपको। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 70 + 50 120, तो 180 हमें सम बनाना है तीनों का। तो 120 में कितना ऐड करें कि 180 हो जाए, 60 ऐड करेंगे तो आपका एंगल सी आ जाएगा यहां से डायरेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक्यूट के बाद आपका आता है ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण, अधिक का मतलब क्या है, एक कोण आपका क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा का कोण है। तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। ये जो एंगल बी है आपका क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा का कोण है। ये क्या है आपका ए बी सी, ये आपका सी है। तो ये जो कोण है आपका ये क्या है 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। बाकी जो टर्म है आपकी सेम आपको यूज करनी है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये सी है। अगर इसका एरिया निकालना है तो सेम वही हीरोज फॉर्मूला से, यदि एंगल निकालना है तो वही एंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके। एक बार एंगल हम पढ़ ले, उसके बाद प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम ट्रायंगल की। उन प्रॉपर्टीज से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज है 5-6 आपको वो याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल आपके राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेंटर यानी कि केंद्र। जो आपके ट्रायंगल होते हैं उनमें कौन कौन से केंद्र होते हैं। 3 अभी हमने पढ़े बेस्ड ऑन एंगल, राइट एंगल, एक्यूट और आपका ऑब्ट्यूज। ठीक है, 3 हमने पढ़े बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड हमने कौन कौन से पढ़े, बेस्ड ऑन साइड हमने कौन कौन से पढ़े, जिसकी 2 साइड बराबर हो वो कौन सा होता है आपका
स्केलिन, जिसकी तीनों होती हैं इक्विलेटरल, और जिसकी आपकी दो होती हैं, एक भी नहीं होती, वो आपका स्केलिन, और उसके बाद होता है आपका आइसोसेलेस। ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब आपको पढ़ना है केंद्र के बारे में। तो केंद्र आपके कौन कौन से होते हैं और कौन से एंगल का जो केंद्र है ट्रायंगल का वो कहां पर लाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। तो ठीक है, आपको केंद्र पढ़ने हैं राइट एंगल का, उसके बाद आपको पढ़ना है एक्यूट एंगल का, और उसके बाद आपको पढ़ना है इक्विलेटरल का। तीनों के पढ़ने हैं आपको, ऑब्ट्यूज का भी, अधिक कोण। तो केंद्र की बात करते हैं। तो केंद्र में आपके चार तरह के केंद्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? एक आपका होता है इन सेंटर। पहले हम बात करेंगे इन सेंटर की, जिसको हम बोलते हैं अंतः कोण। अंतः कोण नहीं, सॉरी, केंद्र, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र आपका होता है क्या है? इन सेंटर। बात करते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक आपका एक ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ए, बी और सी। जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल ये आपका ए है, इस एंगल को जो दो बराबर भागों में डिवाइड करे, यानी कि ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही है। ये आपका एंगल बी है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, जो इसके एंगल को क्या करेगी? बराबर भाग में विभाजित करेगी। ये एंगल सी है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, जो इसको दोनों बराबर भाग में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो इन तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे वो आपका पॉइंट कौन सा होता है? आपका इन सेंटर। वो पॉइंट कौन सा होता है आपका? इन सेंटर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो इन सेंटर जो है आपका एक्यूट एंगल का ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। इन सेंटर कहाँ होता है? एक्यूट एंगल का अंदर लाई करता है। तो इन सेंटर से रिलेटेड आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जो एंगल बी आई सी होता है, एंगल बी आई सी क्या होता है आपका? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। 90 प्लस हाफ, जो इसके ऊपर एंगल होगा बी आई सी आपका ये है, इसके ऊपर एंगल कौन सा? ए, इसका हाफ करके 90 में ऐड कर देंगे। तो अगर हम पूछे ए आई सी, यानी कि इन सेंटर से मिलके जो एंगल बने, ए आई सी क्या होगा? ए आई सी के ऊपर एंगल कौन सा है? सी है। तो ये क्या होगा? सी एंगल का हाफ करके 90 इसमें ऐड करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं ए आई सी क्या होगा? ए आई सी, इस एंगल के ऊपर एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो ये क्या होगा? एंगल बी का हाफ करके आप क्या करेंगे? 90 ऐड करेंगे। तो इन सेंटर से रिलेटेड आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, और किस तरह से पूछा जाएगा ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है आपका, जिसका एंगल आपको ए गिवन है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है आपका, न्यून कोण त्रिभुज है, और जिसका इन सेंटर आपका आई है। इस तरह से क्वेश्चन आपका, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे दिया गया होगा, जिसका एंगल ए आपको गिवन है, कितना है? 50 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल ए है 50 डिग्री का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जिसका आई जो है इन सेंटर है। तो आपको बताना है एंगल बी आई सी क्या होगा? बी आई सी, तो ये एंगल आपको बताना है क्या होगा। तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे? आई इन सेंटर है, तो इन सेंटर से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी, इसके ऊपर एंगल कौन सा है? 50। तो 50 का हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा? 25, और इसमें 90 ऐड आप कर देंगे, ठीक है। 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 115 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा, एंगल बी आई सी। इस तरह से आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए जो भी आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं वो आपको नोट डाउन करने हैं और याद रखने हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इन सेंटर के बाद आपका, इन सेंटर हमने पढ़ा किसका? एक्यूट एंगल का। अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल का इन सेंटर कहां पर होगा। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ये,
जिसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का ABC। वही इन सेंटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये क्या होगा इसका इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर कहां पर लाई करेगा, राइट एंगल का अंदर। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया AB और C। इन तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर लेंगे आप, एंगल A, एंगल B और एंगल C, और जहां पर ये मीट करे वो आपका क्या होगा, इन सेंटर। तो इन सेंटर आपको याद रखना है, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, तीनों के इन सेंटर कहां पर लाई करेंगे, अंदर लाई करेंगे। और इन सेंटर से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बताई वो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। सेकंड आपका केंद्र हम बात करते हैं इन सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। सेकंड आप क्या यूज करेंगे, इन सेंटर के बाद आपका यूज करेंगे हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। सेकंड है आपका ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंब केंद्र क्या होता है। तो लंब केंद्र की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। पहले एक एंगल बनाया हमने ट्रायंगल ABC। तो लंब केंद्र क्या होता है, आपने केंद्र यानी कि एक पॉइंट है, ये वर्टेक्स है इसके A, B और C, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसके सामने वाली साइड पे। यहां से मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर बनाया और यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर बनाया और यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो इनके परपेंडिकुलर जहां पर मीट करेंगे आपस में वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो जिसको हम O से डिनोट कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट है O। इन सेंटर में हमने क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को दो बराबर भाग में विभाजित करे, और ऑर्थो सेंटर में जो परपेंडिकुलर जो है इनके तीनों के वो क्या करें, जहां पर मीट करेंगे वो ऑर्थो सेंटर या फिर हम बोले लंब केंद्र। तो ऑर्थो सेंटर से भी रिलेटेड आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या, जिस तरह से एंगल इन सेंटर में किया था, एंगल BOC और एंगल जो A होता है उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, या फिर हम बोलें तो BOC कैसे आएगा, 180 डिग्री में से ऊपर वाला एंगल घटा दें तो आपका एंगल BOC आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन करते हैं हम। एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है AB और C, जिसका एक एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री और O उसका एक लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। तो आपको एंगल BOC बताना है, क्या होगा। ये हमने BOC बना लिया, तो ये आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपका, जहां पर इनके परपेंडिकुलर जो है मीट करेंगे, और ऑर्थो सेंटर में एंगल BOC जो आपका ऑर्थो सेंटर से एंगल बनेगा, और जो इसके ऊपर वाला जो एंगल होगा उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस एंगल A किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो BOC कितना है आपका, यहाँ से एंगल A 40 है, किसके बराबर होगा, ये 180। तो BOC यहाँ से कितना आ गया, 180 माइनस 40, और 80 माइनस 40 140 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका, 140 डिग्री। अब आप देखेंगे इन दोनों का सम कितना है, 180, और आपको डायरेक्ट करना है, इन दोनों का सम 180 होता है, ये 40 है, तो इसको 180 करने के लिए 140 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम कितना होगा, 180। या फिर आपको ये वाला एंगल दे देगा और एंगल A पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करते हैं, आपके राइट एंगल के और आपके ऑब्ट्यूस एंगल के। अब सेकंड हम बात करते हैं आपका राइट एंगल जो ट्रायंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा। ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आपको ऑर्थो सेंटर बताना है कहां पर होगा।
तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो तीनों आपके एल्टीट्यूड हैं यानी कि हर एक वर्टेक्स से जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो जहां पर मीट करेगा वही क्या होगा, उसका ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ए से आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर डाला आपने इस वाली साइड पर, तो ये कौन सा होगा, यही पॉइंट होगा। सी से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो यही होगा, और इस पॉइंट के अलावा आपका ये बचा है, इससे इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा। तो ये तीनों के परपेंडिकुलर कहां पर मिल रहे हैं, पॉइंट बी पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा उसके राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, जहां पर उसका 90 डिग्री का कोण होता है उसी वर्टेक्स पर वो लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इसका ऑब्ट्यूज एंगल का क्या करना है, अब इस पॉइंट A से BC साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कैसे डालेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर लो और इस पे परपेंडिकुलर डालो ऐसे। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड होगा। अब पॉइंट C से इसके सामने वाली जो साइड है कौन सी है, AB है, तो AB पे परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, इसको आगे बढ़ाओ और इस पे परपेंडिकुलर आएगा ये। ठीक है, अब पॉइंट B से इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC, इस पे परपेंडिकुलर होगा ये। अब ये मिलेंगे कहां पर, इसको एक्सटेंड कर दो और ये मिलेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। तो आपको याद रखना है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर जो होता है उसके बाहर लाई करता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर एक ही ट्रायंगल आपका ऐसा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसके इन सेंटर के अलावा बाकी जो पॉइंट है यानी कि ऑर्थो सेंटर और आपका एक और पॉइंट है जो सर्कम सेंटर कहां पर लाई करते हैं, बाहर लाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एग्जाम में पूछा जाएगा आपका जो ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र है कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है उस त्रिभुज के बाहर और ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है उसके नीचे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे आपके। तो अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं सर्कम सेंटर। इन सेंटर पढ़ लिया हमने, ऑर्थो सेंटर हो गया, अब पढ़ते हैं हम सर्कम सेंटर, प्री केंद्र। नेक्स्ट है आपका परिकेंद्र। तो परिकेंद्र अब आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल से स्टार्ट करते हैं। एक हमने ट्रायंगल बना लिया A B और C। अब ABC जो है इसके जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि आपकी साइड है इस पे आप एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस तरह से, और ये क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड को क्या करे, दोनों भाग में बराबर भाग में विभाजित करे। तो सेम वही ए बी जो साइड का परपेंडिकुलर, इसका मिड पॉइंट यहां पर आएगा तभी ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे, और इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है इस तरह से। सेम बीसी साइड से इसका सेंटर यहां होगा तभी ये दोनों पॉइंट जो ये साइड है बराबर होंगी, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये यहां पर होगा। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट जहां पर ये मीट करेंगे वो क्या होगा, सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। क्या होगा, परिकेंद्र। ये आपको याद रखना है, ये क्या होगा, परिकेंद्र। और इस परिकेंद्र को यदि मैं मिला दूं हर एक पॉइंट से तो इसकी क्या होती है, बराबर दूरी होती है। ठीक है, ये r है तो ये भी r होगा। तो इस r को एक रेडियस मानकर मैं सर्कल ड्रा करूं तो इस तरह से एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कम सेंटर में, और जिसमें आपका जो सेंटर पे जो सर्कल होगा और सेंटर पे जो एंगल होगा, एंगल बी सी, ये भी सी हो गया, तो इसको हम और कुछ मान लेते हैं, सर्कम सेंटर को मान लेते हैं हम आई, हमने इन सेंटर माना था, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ऑर्थो सेंटर को P पॉइंट मान लेते हैं। तो एंगल बी पी सी हमेशा क्या होता है, एंगल ए से डबल होता है। ठीक है, यदि एंगल ए आपका थीटा है तो बी पी सी आपका कितना होगा, 2 थीटा होगा।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, एक ट्रायंगल है ABC, आपका एक ट्रायंगल है AB और C, ठीक है, जिसका एंगल आपका A कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो उसका जो पॉइंट P है वो आपका कुछ भी दे सकता है, वो जो पॉइंट P है सर्कम सेंटर है। तो आपको बताना है एंगल BPC कितना होगा। तो BPC आपका हमेशा क्या होता है, इससे डबल, तो 40 दूनी कितना होगा, ये आपका 80 डिग्री का। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है ये। अब बात करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक दो बार जाकर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है AB और C। इसका हमें सर्कम सेंटर बताना है कहां पर होगा। तो सर्कम सेंटर वही इन BC का मिड पॉइंट ये होगा, यानी कि जो आपका सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो परपेंडिकुलर लाइन जो साइड को दो बराबर भागों में भाग करे। यानी कि मान लो ये एक लाइन है जिसकी हाइट और लंबाई 2x है, तो ये x है इतनी, तो ये भी x है। तो जो इसका मिड पॉइंट है यहां से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इन लाइन को दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर बनाया इस तरह से, तो ये दोनों लाइन जो होंगी बराबर होंगी। इस वाली से बनाया, इसका ये मिड पॉइंट है, तो यहां से ये मिलाया आपने, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों साइड बराबर होंगी। और यहां से इसका मिड पॉइंट ये होगा, इससे पॉइंट से आपने क्या किया, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो आपको याद रखना है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो सर्कम सेंटर होता है उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर ही क्या करता है, लाई करता है, यानी कि जो कर्ण है उसी पर लाई करता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। सिर्फ आपको याद रखना है कि कहां पर इसका जो पॉइंट है सर्कम सेंटर वो कहां पर लाई करते हैं, ABC आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब यहां से इस AC का साइड का जो मिड पॉइंट होगा ये होगा। अब यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर। अब इसका मिड पॉइंट ये होगा, इस मिड पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा इस तरह से। अब ये वाली साइड है, इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा। तो जहां पर ये मीट करेंगे वो क्या होगा, उसका सर्कम सेंटर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका ऐसा ट्रायंगल है जिसका सर्कम सेंटर उसके ट्रायंगल से बाहर लाई करता है, केवल और केवल इसका इन सेंटर अंदर लाई करता है। जब हमने ऑर्थो सेंटर बनाया था तो वो कहां पर था, नीचे था। अब सर्कम सेंटर हमने बनाया तो कहां पर है, वो ऊपर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज के जो सर्कम सेंटर है और ऑर्थो सेंटर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये थे आपके तीनों केंद्र जो आपको याद रखने थे हर एक ट्रायंगल के, राइट एंगल के, एक्यूट के और ऑब्ट्यूज के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका रह गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आपका एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या है, जिसकी तीनों साइड बराबर और जिसके तीनों एंगल भी क्या है, बराबर, और हर एक एंगल कितने डिग्री का, 60 का। यही तो होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके तीनों इन सेंटर की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर यही तो होता है एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ये 60 है तो ये 30, ये 30, तो ये भी 30, ये भी 30, ये 30, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले वो इन सेंटर। और आपकी बात करें अब सेकंड क्या है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ऑर्थो सेंटर, ABC। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, हर एक पॉइंट से आप क्या करेंगे,
परपेंडिकुलर डाल लेंगे, एल्टीट्यूड लेंगे हर एक का, और जहां पर ये मीट करेगा वो उसका क्या, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या रह गया आपका, सर्कम सेंटर, ए बी और सी। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट से जो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है आपका, यानी कि इसको क्या करता है, बराबर भाग में विभाजित करता है, जहां पर ये मीट करे वो क्या, सर्कम सेंटर। तो आपको याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, इन सेंटर भी, सर्कम सेंटर भी और ऑर्थो सेंटर भी, ठीक है, एक ही पॉइंट पर होते हैं सारे के सारे। ऑर्थो, सर्कम और इन सेंटर का एक ही पॉइंट होता है जो सेम होता है सारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका बचा है, सेंट्रोइड बचा है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। अब हम बात करते हैं सेंट्रोइड आपका क्या होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है आपका। तो केंद्रक से पहले आपको एक बात याद रखनी, पता होनी चाहिए, क्या, मीडियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, यानी कि माध्यिका। माध्यिका आपकी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है। अब जैसे माध्यिका क्या है आपकी, एक ट्रायंगल है ABC, त्रिभुज है ABC, तो जो मीडियन होता है वो क्या करता है, इस साइड को दो बराबर भाग में क्या करती है, विभाजित करती है। माध्यिका क्या करती है, यानी कि साइड के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इस पॉइंट से मैं एक लाइन बनाऊंगा सामने वाली साइड पर, और वो इस साइड को क्या करेगी, बराबर भाग में डिवाइड करेगी। यहां से इस वाली पे बनाऊंगा तो ये इसको बराबर भाग में विभाजित करेगी। यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यदि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यानी कि इस पूरी लाइन को बराबर बराबर भाग में क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये आपकी माध्यिका होती है, मीडियन होती है। और जिस ट्रायंगल की तीनों मीडियन जहां पर मिलती हैं, ठीक है, तीनों मीडियन जहां पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। मीडियन क्या होती है, साइड को बराबर भाग में विभाजित करती है, और जहां पर तीनों मीडियन लाई करती है वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब मीडियन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए मीडियन, एक ट्रायंगल है ABC जिसकी मीडियन AD, ठीक है, जिसकी एक मीडियन है AD। तो मीडियन AD है तो यानी कि मीडियन बनाते ही आपको याद आना चाहिए कि हमने मीडियन बनाया है, और मीडियन क्या करेगी, जिस भी पॉइंट पर यानी कि जाएगी उस लाइन को क्या करेगी, बराबर भाग में विभाजित करेगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मीडियन के बारे में। यदि उसकी जो BC साइड है वो कितनी है, हम मान लेते हैं 20 है। ठीक है, यानी कि पूरी साइड 20 है तो ये कितनी होगी, ये 10 होगी, और ये भी कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि मीडियन क्या करती है, इस साइड को दो बराबर भाग में विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और सेंट्रोइड जो होता है आपका, उस मीडियन को, जैसे ये आपका मीडियन है, इस मीडियन पे आपका ये सेंट्रोइड है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और वो इस मीडियन को 2/2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:1:2:1, और जो ये वाली मीडियन है आपकी 2:1, तो 2:1 में क्या करता है, उस मीडियन को विभाजित करता है। कौन, सेंट्रोइड। ठीक है, जैसे अब कैसे, एक ट्रायंगल है ABC जिसकी मीडियन है AD, और उस मीडियन की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है इसकी, मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आपको बताना है, इसका एक सेंट्रोइड है C यानी कि केंद्रक है, तो आपको बताना है AC की लंबाई कितनी होगी।
तो AC की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा भाई सेंट्रोइड क्या करता है, उस मीडियन को 2:1 में भाग करता है। तो ये ऊपर वाला यानी कि जो वर्टेक्स की तरफ होगा वो 2 होगा और जो वर्टेक्स से दूर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि AC रेशो CD कितना है, 2:1। अगर आपने रेशो पढ़ा होगा तो आपको पता है। तो AC प्लस CD मिलकर क्या बनाते हैं, AD। यानी कि 2 + 1 कितना है आपका, 3 है। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है AD की वो कितनी है, 3 है। लेकिन गिवन कितनी है, 3। अब इस 3 को 30 बनाना है, गिवन कितनी है, 30। तो 3 को 30 कैसे बनाओगे, 10 से गुना करके। तो 10 से इसको गुना किया तो इसको भी 10 से गुना करोगे, इसको भी 10 से गुना करोगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 20, और ये कितनी आ जाएगी, 10। तो यानी कि AC की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 20, और CD की कितनी आ गई, 10। तो AC प्लस CD टोटल आपका किसके बराबर हो गया, आपके AD के। ये आपको याद है, जितने भी पॉइंट आपको याद मैंने करवाए हैं सभी आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल की, वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज है एक एंगल ABC आपका ट्रायंगल है जिसके एंगल है ABC और जिसकी साइड है AB और C। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या बताती है आपको कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है तीसरी साइड के सम से बराबर होता है। A + B किससे बड़ा होगा, आपका C से, और B + C आपका A से बड़ा होगा, और A + C आपका किससे बड़ा होगा, B से बड़ा होगा। और उन दोनों साइड का जो योग है यानी कि अंतर है, योग बड़ा होगा और अंतर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। B - C A से छोटा होगा और C - A क्या होगा, B से छोटा होगा। मॉडुलस का मतलब क्या है, सिर्फ आपको वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, साइन नहीं लेना है। कैसे, जैसे आपका एक ट्रायंगल है ABC जिसकी 3 साइड हैं आपकी, मान लेते हैं ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। कि क्या इससे ट्रायंगल पॉसिबल है बनाना, कि 5 6 साइड है आपकी, 5 6 और 7, क्या हम इस साइड से ट्रायंगल बना सकते हैं? तो कैसे चेक करेंगे, ये हम मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये है C। A + B करेंगे आप, कितना होगा, 5 + 6 क्या होगा आपका 11, और 11 आपका C से क्या है, बड़ा है। ये आपने चेक किया। अब हम मानते हैं B + C, 6 + 7 आपका कितना होगा, 13, और 13 आपका 5 से बड़ा होता है, ये भी आपका पॉसिबल है। अब देखते हैं हम C + A, तो C + A क्या होगा आपका, 7 + 5 12, और 12 आपका 6 से बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 5 6 और 7 से ट्रायंगल बना सकते हैं, बनाना पॉसिबल है, क्योंकि जो ट्रायंगल बनाने की पॉसिबिलिटी होती है वो आपकी ये होती है, ठीक है। अब ये वाली चेक करनी हो, या तो ये चेक करो या फिर ये चेक करो। A - B 5 - 6, 5 - 6, C से छोटा है 7, तो 5 - 6 कितना होता है आपका, -1, और मॉडुलस का मतलब क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 आपका 7 से छोटा है, ये क्या है, वेरीफाई करता है, ठीक है। तो आप किसी को भी चेक कर लो, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल बनाने के लिए। ये आपकी योग आपका बड़ा और अंतर आपका तीसरी साइड से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप बाद में नोट डाउन करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सेकंड प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, एक जो ट्रायंगल होता है त्रिभुज AB और C, ठीक है, इसके जो एंगल है इंटीरियर एंगल, A आपको X गिवन है, ये Y गिवन है और ये Z गिवन है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो अंतः कौन से हैं, इसके विपरीत X और Y। इसका इंटीरियर एंगल तो ये हो गया, इसके विपरीत कौन से हैं, X और Y। तो इन दोनों के योग के बराबर होता है आपका ये Z, ठीक है। ये याद रखना है आपको, Z किसके बराबर होता है, X + Y के। अब आपसे क्वेश्चन गिवन होगा पेपर में, XY ABC आपका एक क्या है, ABC आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है।
जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है सी एक्सटीरियर 120 गिवन है आपको और एंगल ए 50 है, तो आपको एंगल बी बताना है क्या होगा। एंगल बी बताना है क्या होगा। तो कैसे निकाल लोगे? दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट पहले a प्लस बी प्लस सी 180 करो, फिर c निकाल लो, फिर c के एंगल जो इंटीरियर होगा एक्सटीरियर का योग क्या होता है 180, वहां से माइनस करके बड़ा हो जाएगा। वैसे नहीं करना। अब आपने देखा हमने प्रॉपर्टी की बात करी कि जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो यानी कि जो 120 है वो किसके बराबर है 50 प्लस x के। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 120 माइनस 50 70। तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें अब हम, थर्ड प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टीज से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, इसका जो सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, सी का एक्सटीरियर एंगल ये होगा, ये इंटीरियर होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करेगा वो मान लेते हैं पॉइंट डी है। इसका यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी कि इसको दो बराबर भाग में विभाजित करता है और ये इसको दो बराबर भाग में विभाजित करेगा, और जहां पर ये मिलेगा ये जो एंगल होगा हमेशा और हमेशा एंगल ए का हाफ होगा। ठीक है, यदि एंगल ए आपका थीटा है तो ये कितना होगा θ/2। यदि ये आपका गिवन है आपको एग्जाम में 60 डिग्री, तो एंगल डी आपको बताना है, तो एंगल डी कितना होगा इसका हाफ यानी कि 30 डिग्री। ये आपको पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो जितना मैंने करवाया है आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके आधार पर ही मैंने आपको आज ट्रायंगल का टॉपिक करवाया है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर क्या ये काफ़ी है? हाँ भाई काफ़ी है। अगर आप नहीं पता तो एक बार वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिए। हरियाणा पुलिस में जो पूछा गया है आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, ए डी आपका एंगल बाइसेक्टर है यानी कि एंगल ए है, इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि इसको दो बराबर भाग में क्या करे वो डिवाइड करे। एंगल बाइसेक्टर ए डी है, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर है एंगल ए से परपेंडिकुलर बनाए हम, तो ये परपेंडिकुलर है इसका। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के जो बीच में जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसको हम मान लेते हैं एक्स। ये किसके बराबर होता है? एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ। ठीक है, एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ, जो भी आपका बड़ा है उसको आपने लेना है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपका एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, उसका एक कोण विभाज्य है ए डी यानी कि एंगल बाइसेक्टर है ए डी। ठीक है, एंगल बी आपको गिवन है आपको 70 डिग्री और एंगल सी आपको गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, एंगल बी आपको दे दिया 70, एंगल सी आपको दे दिया 50 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल ए डी ए ई, और ए ई क्या है? इसका एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, क्या है इसका? एल्टीट्यूड है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर है, ए ई एक परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है डी ए ई या फिर ई ए डी, जो भी आपसे पूछे ई ए डी क्या होगा। तो ई ए डी क्या होगा? बी माइनस सी। तो बी माइनस सी कितना होगा आपका? 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 और इसका हाफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ 70 माइनस 50 20, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो ई ए डी आपका कितना होगा? 10 डिग्री का आपका कोण होगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लास्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो एंगल का एरिया होता है उसके मीडियन के द्वारा बनाया हुआ एरिया ऑफ मीडियन ट्रायंगल, यानी कि जो उसकी माध्यिकाएं हैं उनके द्वारा जो हम एंगल निकाले उसका 4/3 4/3 वो इसके बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 4/3 गुना होता है उसकी माध्यिकाओं द्वारा बनाया गया जो ट्रायंगल है उसका एरिया। कैसे? एग्जाम में गिवन होगा, एक ट्रायंगल है आपको ए बी और सी, जिसकी माध्यिकाएं ए ई बी डी और सी एफ कितनी है, 5, 6 और 7 है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि माध्यिकाओं से एरिया कैसे निकालते हैं। तो ए ई माध्यिका बना लो आप, ए ई बी डी और सी एफ, ये इसकी माध्यिकाएं हैं। आपको कितनी गिवन है, ये 5, बी डी कितनी है 6 और ये कितनी है 7। ठीक है, यानी कि इनको आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सबसे पहले एरिया निकाल लो। 3 साइड पता है, इनको आप क्या मान लो, साइड मान लो, ए बी सी साइड ही मान लो। तो सबसे पहले इसको भूल जाओ, इस फॉर्मूले को। तो इस ट्रायंगल को जो माध्यिकाएं हैं उसको आपने साइड मान लिया। तो 3 साइड यदि आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और s आपका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का हाफ। ठीक है, तो साइड ए बी सी कौन कौन सी होगी, जो आपकी माध्यिकाएं हैं उन्हीं को आप साइड मान लो। तो ये 5, 6 और 7 है, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18। तो s क्या हो जाएगा आपका 18/2 यानी कि 9। ठीक है, s की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका 9, और 9 माइनस ए यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि 4, 9 माइनस 6 यानी कि 3 और 9 माइनस 7 यानी कि 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और 72 तिया आपका कितना हो जाएगा 216। तो एरिया आपका कितना आ गया यहाँ से 216। अब आपका ये कौन सा एरिया निकाला, जो उसकी माध्यिका यानी कि मीडियन के द्वारा बनाया गया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ नहीं करना आपको, इसको 4/3 से गुना कर दो बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपका 4/3। ठीक है, और 216 आगे आपको सोल्व करना है। तो 216 आपका क्या होता है, 36 गुना 6 होता है आपका। ठीक है, 36 गुना 6 होता है आपका। तो इसको आप आगे सोल्व करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 36 गुना 6, और 36 का रूट क्या होगा आपका 6, तो 6 बाहर आएगा। तो 4/3 गुना 6 और √6 बाहर बच जाएगा अंदर। तो 3 दूनी 6, तो 8√6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपकी मीडियन गिवन है, उन मीडियन को ही साइड मान लो और फिर हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल लो, और जो एरिया आया उसको 4/3 से क्या कर दो, गुना कर दो। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। ठीक है, और कुछ देखते हैं, कुछ बचा है। तो जितने भी पॉइंट थे आपके सारे आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड एक और मैं बता देता हूं आपका प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी की। जो आपकी सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज होती है, एक और आपको याद रखनी है, सिमिलर ट्रायंगल आप कैसे प्रूव करते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें 2 ट्रायंगल हैं आपके, ये है ए बी और सी, और एक सेकंड ट्रायंगल है आपका डी ई और एफ। तो हमेशा सिमिलैरिटी क्या होता है, ए बी सी आपका सिमिलर होगा डी ई एफ के। यदि कब सिमिलर हो सकता है, 3 तरीके से आप इसको सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हो। तीनों साइड, एस का मतलब क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो, या फिर एंगल एंगल, या फिर 2 एंगल, या फिर 3 एंगल। यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, या फिर SAS साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर
और ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, तो आपके दोनों जो ट्रायंगल होंगे आपके सिमिलर होंगे, ए बी सी और डी ई एफ। तो इस तरह से लिखेंगे, यदि वो सिमिलर होंगे तो इनकी जो साइड की रेशो होगी ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ के बराबर होगी ये रेशो। ठीक है, ये सिमिलैरिटी की आपको रेशो याद रखनी है। और कैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको साइड दे देगा, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी साइड है ये 5 है और ये 6 है, एक सेकंड ट्रायंगल है डीईएफ, दोनों सिमिलर है, वो इसकी साइड हम मान लेते हैं ये 10 है और ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का आपका यूज करेंगे तो ये रेशो कौन से में आती है आपकी, एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, यदि ये सिमिलर होंगे तो इनकी जो साइड का रेशो है वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये 5 है और ये 10 है यानी कि दुगना है, तो ये दिए 6 है तो ये आपका डायरेक्ट क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, या तो इस तरह से करेंगे या फिर इस रेशो का आप यूज करेंगे, तो ए बी बाई बी सी, तो ए बी और डी ई, ए बी और डी कितना है आपका 5/10, किसके बराबर होगा ये आपका बी सी बाई ई एफ, तो बी सी बाई ई एफ, तो बी सी कितना है आपका 6 और ई एफ आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आज की वीडियो में जितना भी हमने ट्रायंगल पढ़ा है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और साथ के साथ जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी साथ के साथ अलग से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।